हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आर्मी जीडी एवं टेट्समैन का सेट 11 कवर करेंगे और इसमें टॉप 50 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो वीडियो केयरफुली होकर के देखिएगा। और इसके पहले 10 सेट कवर हो चुके हैं, तो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन है गैनीमीड, साइरस, टाइटन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, टाइटन है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह। अगला देखिएगा, जेब्रा लाइन का संबंध किससे है? वाहन पथ, विराम, पैदल पथ, खतरा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पैदल पथ से संबंधित है जेब्रा लाइन का। अगला देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920, 1942, 1930, 1945। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अकबर ने किया था दीन ए इलाही धर्म की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेटिकन सिटी की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन है मकाऊ, होनोलुलु, मोनाको और वेटिकन सिटी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वेटिकन सिटी की राजधानी वेटिकन सिटी है। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन है 6, 5, 4, 11। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी चैनल के संस्थापक कौन है? तो देखिएगा, ऑप्शन है जॉन हेंड्रिक्स, बियर ग्रिल्स, जॉन वाइट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ए सही होगा, जॉन हेंड्रिक्स डिस्कवरी चैनल के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की शासिका थी? ऑप्शन है मेवाड़ की, चित्तौड़ की, झांसी की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की शासिका थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है या कहते हैं? तो ऑप्शन है दामोदर, गंगा, गंडक, कोसी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशियाई खेल कितने वर्षों के पश्चात होते हैं? ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एशियाई खेल 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, पिंक सिटी के किसे कहते हैं या पिंक सिटी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, नागपुर, कानपुर, जयपुर, जोधपुर। तो जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाले दर्रे का नाम बताइए। जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, काराकोरम दर्रा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जोजिला दर्रा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अजीत डोभाल का संबंध खालिस्तान से है। तो आईबी और एनएसए, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आईबी और एनएसए से है अजीत डोभाल का संबंध। अगला क्वेश्चन है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टाइम मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है कौटिल्य, सिद्धार्थ, महावीर, रत्नाकर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चाणक्य का दूसरा नाम है कौटिल्य। नेक्स्ट देखिए, वायरस से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? ऑप्शन है HIV, मलेरिया, हैजा, टीबी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वायरस से फैलने वाली बीमारी है HIV। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है KCl, HCl, NaCl, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? तो AB, A, O, ये B। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सर्वदाता रक्त समूह है O। फिर नेक्स्ट देखिएगा, पानी का क्वथनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 72 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होती है? ऑप्शन है 332 मीटर प्रति सेकंड, 300 मीटर प्रति सेकंड, 320 मीटर प्रति सेकंड और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से होने वाला संभावित रोग है? ऑप्शन है चेचक, रेबीज, तपेदिक, प्लेग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारी जल का सूत्र बताइए। H2O, CO2, H2O2, D2O। तो इसका भारी जल का सूत्र होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, मतलब D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है एम्पियर, जूल, न्यूटन, पास्कल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
दाब का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है वाट, वोल्ट, पास्कल, हर्ट्ज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। लेंस के निर्माण में कौन सी चीज़ प्रयोग में नहीं होती है? तो देखिए चिकनी मिट्टी, प्लास्टिक, कांच, रेत। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लेंस के निर्माण में चिकनी मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिकल फाइबर का संबंध किससे है? ऑप्शन है दृष्टि दोष से, दूर संचार, ध्वनि संचार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्टिकल फाइबर का संबंध दूर संचार से है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल किसे कहते हैं? ऑप्शन है कुएं का पानी, नदी का पानी, समुद्र का पानी, वर्षा का जल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। शुद्ध जल है वर्षा का जल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है हीरा, सोना, तांबा, पीतल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। अगला क्वेश्चन है इसका, विद्युत का निम्न में कुचालक है, मतलब विद्युत का कुचालक इनमें से कौन सा है? तो देखिए आयरन, धातु, अधातु, कार्बन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विद्युत का कुचालक है अधातु। अधातुएं सभी विद्युत के कुचालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम क्या है? तो गैस, धातु, अधातु, कार्बन। तो सोडियम एक धातु है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में H प्लस बी प्लस ई का योग क्या होगा? तो यहाँ देखिए H प्लस बी प्लस ई का योग पूछ रहा है। तो इसके क्रमांक लिखेंगे। यहाँ पर 8 होगा, प्लस बी का क्रमांक 2 और प्लस ई का क्रमांक होता है 5। तो 8 2 10, 10 5 15। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, 8 17 42 91। इसका अगला क्रम क्या होगा? तो ये सीरीज है। तो देखिए 8 17 42 91। अब यहाँ अगला क्वेश्चन मार्क है। तो देखिएगा 8 में जोड़ा है 9, मतलब 3 का स्क्वायर। तो 9 8 17, 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो 9 8 17 या 8 9 17। फिर इसमें जोड़ा है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 25 17 42। फिर यहाँ जोड़ा है 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, मतलब यहाँ पर 49 जोड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा 42 और 49 91। अब यहाँ पर जोड़ देगा, देखिए 3 2 5 2 7। तो यहाँ 9 का स्क्वायर जोड़ देगा। 9 का स्क्वायर होगा 81। 81 और 91 जब इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो वैल्यू 172 होगी। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रेणी 25 27 23 29 21 31 क्वेश्चन मार्क। तो अगला पद इसमें पता करना। तो पहले इसको लिख लेंगे 25 27 23 29 21 और 31। अब यहाँ पर देखिए अल्टरनेट चलेंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब पहले से तीसरे में चलेंगे। तो देखिए माइनस का 2 किया है तो 23 हुआ, 23 से 21 हो गया, माइनस 2 किया। यहाँ पर 21 में माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू 19। तो ये देखिए पहले टर्म से जब चले अल्टरनेट तो वैल्यू मिल गई क्वेश्चन मार्क की। नहीं दूसरे टर्म से चलते यदि इसमें पहले टर्म से न मिलता तो 19 होगा इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 40 50 60 55 65 75 की माध्यिका क्या होगी? तो पहले आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटा है 40, फिर इसके बाद आएगा 50, फिर इसके बाद आएगा 55, फिर इसके बाद आएगा 60, फिर इसके बाद आएगा 65 और फिर इसमें आएगा 75। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 पद हैं। तो n बराबर ये 6 पद यहाँ लिख लेंगे और ये 6 है सम संख्या कहलाती है। तो इसमें क्या करते हैं कि पहले 2 और अंतिम 2 को छोड़ देंगे। तो जो बीच के पद हैं इनको दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो माध्यिका आ जाएगी। तो यहाँ पर माध्यिका बराबर 55 प्लस 60 और बटे 2 हो जाएगा। तो 55 60 115 भाग 2 करेंगे तो 2 पंचे 10। देखिए 15 हुआ, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। तो 57.5 होगी माध्यिका। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल 4725 और महत्तम समापवर्तक 15 हो तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा लघुत्तम समापवर्तक बराबर होता है गुणनफल बटे महत्तम समापवर्तक। तो ये 4725 दिया है गुणनफल और महत्तम समापवर्तक दिया है 15। तो 15 एकम 15 कैंसिल आउट करेंगे, 15 तिया 45, फिर 2 22 हुआ तो 15 एकम 15, फिर यहाँ पर 7 हुआ तो 75 हुआ, 15 पना 75। तो लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 315। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर रूट 84 गुणे स्क्वायर रूट 21 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट देखिए दोनों में लगा है तो इसलिए इसको अंदर गुणा कर लेंगे। 84 गुणे 21, एक स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो 21 चौको 84,
यहाँ होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 21 से 1 बाहर निकाल लेंगे 21, तो 21 दूनी 42 हो जाएगा। तो इसका सल्यूशन होगा 42। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए 1 घंटे में 50 किलोमीटर और 1 घंटे में होता है 60 मिनट, मतलब 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसको मिनट में ही कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 60 मिनट में 50 किलोमीटर चलती है, तो वैल्यू पुट करेंगे 60 मिनट में वैल्यू 50 किलोमीटर, तो ये मिनट वाली वैल्यू ऊपर और किलोमीटर नीचे। इसी तरह यहाँ देखिए 12 मिनट में कितनी दूरी जाएगी, तो 12 मिनट में यहाँ पर x लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा 12 एक कम 12, 12 पंचे 60 कैंसिल करेंगे, 5 एक कम 5, 5 दहम 50। अब तिरिया गुणा करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 किलोमीटर। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 32 प्लस 2 गुणे 17 इंटू ब्रैकेट में -6 को सरल करें। तो यहाँ पर देखिएगा 32 प्लस अब 2 गुणे 17, तो 17 दूनी 34 और गुणे यहाँ पर -6 हो गया। अब इसको सरल करना है, तो देखिएगा 32 और प्लस माइनस यहाँ माइनस होगा, 6 चौको 24 हासिल 2, 6 त्रिक 18 2 20, तो 204। अब 204 में जब 32 घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 172, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का रहेगा तो -172 होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है इसका, एक विद्यालय में 70% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 255 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी। तो देखिए टोटल विद्यालय में 100% स्टूडेंट होंगे, तो परसेंट में पहले लिख लेंगे, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो देख लेंगे परसेंटेज। तो देखिए 70% लड़के हैं तो बॉयज़ में यहाँ लिख लेंगे 70%, तो 100 में जब 70 माइनस करेंगे तो गर्ल्स हो जाएंगे 30%। अब देखिए एक की संख्या दी है, यहाँ पर लड़कियों की संख्या 255 है, लेकिन यहाँ प्रतिशत में 30% है, तो 30% बराबर यहाँ 255। तो यहीं से 1% की जब निकालेंगे तो 255 बटे हो जाएगा 30, ये 30 बटे में जाएगा। तो हमें निकालना है लड़कों की संख्या यानी 70%, तो जब इसकी वैल्यू निकालना होगा तो 70 गुणे और 1% की वैल्यू निकाल दी है तो यहाँ गुणा कर देंगे 255 बटे 30, तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा। तो 0 0 1 कैंसिल हो गया, फिर 3 एक कम 3, 3 अठे 24 और 1 15 हुआ, 3 पचे 15। तो देखिएगा 7 पना 35 की 5 हासिल 3 और 7 अठे 56, 3 59, तो यहाँ पर 595 होगी लड़कों की संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि p बराबर -2 हो तो 5p -2 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए p की वैल्यू -2 यहाँ पर पुट करेंगे, तो देखिएगा 5 गुणे यहाँ पर p की वैल्यू -2 रखेंगे, तो 5 गुणे -2 फिर -2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका मान आ जाएगा, तो 5 दूनी 10, ये माइनस का 10 हो जाएगा और माइनस का 2, तो वैल्यू हो जाएगी -12। जुड़ करके दोनों जुड़ जाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए 4624 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसको 4624 का वर्गमूल भाग भी से फाइंड आउट करेंगे, तो ये इसकी वर्गमूल आएगा इसका। जब फाइंड आउट करें, सॉरी यहाँ पर 24 है, तो भाग भी से जब इसको फाइंड करेंगे तो 68 इसका वर्गमूल होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो भाग भी से इसको सॉल्व करना है, तो देखिएगा 4624 में यहाँ पर इकाई की तरफ से 2 2 के समूह बना लेते हैं। अब पहला जोड़ा देखिए 46 है, तो ऐसी संख्या का वर्ग लेंगे कि 46 से ज़्यादा ना हो, तो 6 का वर्ग लेंगे, क्योंकि 7 का वर्ग 49 होता है, तो 6 का वर्ग 36 होगा। तो 6 को 3 जगह लिखा जाता है और 36 इसके नीचे लिखेंगे। यहाँ घटाएंगे तो ये तो 10 बचेगी वैल्यू, और यहाँ जुड़ जाएगा तो 6 6 12 हो जाएगा। अब ये 24 यहाँ ज्यों करते हो जोड़ा उतार लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 12 का पहाड़ पढ़ें कि 102 से अधिक ना हो, तो 12 अट्ठे 96, 8 बार जाएगा, इसलिए 8 यहाँ भी रखेंगे, 8 यहाँ भी रखेंगे, तो 8 अठाई 64 की 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 6 22 की 2 हासिल 2, अब 8 एक कम 8 2 10, तो 8 बार में पूरा ये देखिए आ गई वैल्यू 1024। तो यहाँ शेष फल 0 हो जाएगा और यहाँ 8 रख के जोड़ देंगे तो 136 होगा। अब यहाँ पर देखिएगा इसका वर्गमूल आ गया 68। तो इस तरह फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है तथा महत्तम समापवर्तक 15 हो तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो देखिएगा यहाँ पर लासा ज्ञात करना, तो लासा बराबर संख्याओं का गुणनफल बटे मासा, मतलब 4725 और बटे हो जाएगा 15, तो 15 एक कम 15, देखिए 15 तिया 45, 2 22 हुआ, 15 एक कम 15, फिर 7 75 हुआ, 15 अपना 75, तो ये वैल्यू 315 होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 49 का मान ज्ञात करें। तो यहाँ 6 माइनस और देखिएगा स्क्वायर रूट ये 49 का वर्गमूल 7 होगा, फिर 7 और 9 जोड़ेंगे तो 9 7 16 और फिर पूरा 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, तो 6 माइनस यहाँ 4 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा? तो वृत्त की परिधि होता है 2πr, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, -1 की पावर 132 बटे 5 की घात -1 प्लस 3 की घात -1 का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए -1 की घात में ये सम संख्या है 132, तो इसका मान तो प्लस में ही आएगा 1, फिर बटे यहाँ 5 की घात -1 है, तो ये घात ऋणात्मक से धनात्मक बदलना है, तो इसको उल्टा लिख देंगे 1/5 और घात में 1 हो जाएगा, फिर प्लस 3 का -1 घात लगा है तो इसको लिख देंगे 1/3, तो माइनस चिन्ह हट जाएगा घात से। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए तिर्यक गुणा करके और इसका आपस में नीचे भी गुणा कर लेंगे, तो 1 बटे यहाँ देखिए 3 एकम 3 प्लस जब दो भिन्नों को जोड़ना है तो इसी तरह सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5 और बटे हो जाएगा 5 गुणे 3 करेंगे तो वैल्यू होगी 15। तो देखिएगा ये 15 चला जाएगा अंश में ऊपर, तो 15 एकम 15 और यहाँ 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा, तो 15/8 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि रुपये में 240 हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ देखिए एक सिक्के की वैल्यू दी है, पहले लिखेंगे एक सिक्के का मान, यह सिक्का यहाँ पर दिया है, देखिएगा 1 रुपये का है तो यहाँ लिख लेंगे 1 रुपये का, और ये जो 50 पैसा है इसको रुपये में बदलना है तो 100 से भाग करेंगे जब, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.50, तो यहाँ पर इसको पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे तो 50 पैसे बराबर 0.50 रुपये, 25 पैसे को भी लिखेंगे 0.25 रुपये में। अब यहाँ पर देखिए संख्या का अनुपात दिया है, ये तो सिक्के की वैल्यू हो गई एक सिक्के की, और संख्या का अनुपात दिया है यहाँ पर 5:6:8। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे जब रुपए का कुल मान निकालना होगा तो एक सिक्के के मान में संख्या का गुणा कर दिया जाता है आपस में, तो यहाँ देखिएगा 5 एकम 5, यहाँ कुल रुपए का जब मान निकालेंगे अनुपात में, और प्लस यहाँ पर जोड़ भी देंगे, यहाँ पर देखिए 50 गुणे 6 करेंगे तो 300 होगा, तो 3.00 मतलब 3 आएगा, फिर प्लस 25 अट्ठे 200 होगा तो 2.00, यहाँ पर देखिएगा 5 3 8 2 10, इन तीनों को जोड़ने पर रुपए का कुल मान यहाँ पर थैले में दिया है 240, ये देखिए यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है, तो यहाँ पर 5 3 8 2 10 बराबर 240, तो यहीं से एक बराबर निकालेंगे, एक बराबर वैल्यू हो जाएगी 24। अब कह रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 8 है अनुपात में, तो 8 बराबर निकाल देना है, तो 8 गुणे 24 कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 16 3 19, मतलब 192 होगी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 की घात 3 गुणे 7 की घात 3 गुणे 7 की घात -4 का मान बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा ये तो धनात्मक घातांक है और ये ऋणात्मक है, तो इसको लिख सकते हैं 7 क्यूब गुणे 7 क्यूब, फिर ये माइनस से प्लस में बदलना है तो इसको बटे में लिखेंगे नीचे 7 की घात 4। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 3 घात ये कैंसिल और इसकी 4 घात है, तो ये 4 घात तो कैंसिल करेंगे, इसकी 1 घात और कैंसिल करेंगे तो वैल्यू बचेगी 7 स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं 49। तो इसका उत्तर ए भी होगा और बी भी होगा, तो मतलब इसका डी नंबर सही है, ए व बी दोनों, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 0.1 प्लस 0.1 प्लस 1.21 बटे 1.1 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ ध्यान रखेंगे 0.1 प्लस 0.1 प्लस यहाँ पर 1.21 में 1.1 से जब भाग करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.1, और जब इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1.3, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसको जोड़ना है तो 3 दशमलव संख्याएँ, तो पहले 3 दशमलव चिन्ह लिख लेंगे, फिर उत्तर में भी यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, तो ये देखिए दशमलव की इधर 0 है तो यहाँ 0 लिखेंगे, दशमलव के बाद 1 है तो इधर 1, इस तरह अगले में देखिए 0.1 है और यहाँ देखिए 1.1 है, तो यहाँ जोड़ेंगे तो प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, दशमलव की साइड यहाँ पर 1 होगा तो 1.3 आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक टेलीविज़न को 200 रुपये में खरीदा गया तथा 350 रुपये में बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर सीपी दिया है टेलीविज़न का 200 रुपये, तो यहाँ लिख लेंगे यानी क्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य दिया है 350, तो यहाँ देखिए विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से तो लाभ होगा, तो यहाँ पर घटाएंगे तो 150 रुपये का लाभ होगा। अब इसमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो देखिएगा प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तो लाभ हुआ है 150 का, बटे क्रय मूल्य दिया है 200, यहाँ गुणे हो जाएगा 100, तो 0 0 कैंसिल आउट, फिर 2 1 कम 2, यहाँ पर देखिएगा 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, तो 75% का लाभ होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 40 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है, एक लड़के के आ जाने से औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए लड़के की औसत आयु
नए लड़कों की आयु ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें देखिएगा 40 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो यहाँ पर 40 लड़कों की कुल आयु निकालना है, तो 40 × 20 यहाँ पर करेंगे, तो देखिएगा 4 दूनी 8 और ये डबल जीरो लगाएंगे तो 800 वर्ष हो जाएगी कुल आयु 40 लड़कों की। अब एक लड़के के आ जाने से, तो यहाँ पर देखिए 40 लड़के थे, अब एक लड़का आएगा तो 41 हो जाएगी वैल्यू, और यहाँ औसत आयु भी 1 वर्ष बढ़ जाती है तो 20 से हो जाएगी 21, तो इनका जब आपस में गुणा करेंगे 40 × 21 तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 861 वर्ष। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो नया लड़का आया उसकी आयु निकालना है, तो आपस में इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 61 वर्ष हो जाएगी, तो ये इसका उत्तर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, और इसके ऑल प्रैक्टिस सेट का एक अलग से प्लेलिस्ट बना है, तो आप प्लेलिस्ट से वीडियो फाइंड कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट में आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी मिल जाएगा।